नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। विश्राम गृह पाउंटा साहिब से कुछ देर पहले आपने हमें लाइव देखा था। अभी फिर कुछ लोगों के साथ मैं लाइव जुड़ी हूं और आज जो विरोध है वो है केंद्र सरकार के खिलाफ और उनकी एक जो स्कीम लाई गई है स्मार्ट मीटर्स को लगाने की। वैसे तो सरकार कहती है कि उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली चोरी ना हो, इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य सरकार ने रखा है और पूरे देश में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगाने का सरकार का उद्देश्य है। लेकिन किसान आज परेशान है। सभी लोग जिन्होंने भी स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं उनकी शिकायतें लगातार आए दिन प्रदेश सरकार को भी और तमाम प्रशासन को भी मिलती आई है। फिलहाल आज हमारे साथ सर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जो बिल पहले आता था वो उसका तिकोना चौकोना बिल इनका आता है और काफी परेशान है क्योंकि किसानों के पास खेती बाड़ी के अलावा कोई और इनकम सोर्स नहीं है। ऐसे में इतना भारी भरकम बिल कैसे पे करेंगे। फिलहाल आप अपने नाम के साथ शुरू करें। किस पंचायत के रहने वाले हैं? मैं दलबीर सिंह, शिवपुर पंचायत से। ठीक है जी। हमारे जो ये स्मार्ट मीटर लगाए अभी कब लगाया आपने? ये अभी 2 महीने हुए अभी लगे को ना। कितनी बार बिल आया? फर्स्ट टाइम बिल आई है। कितना पहले कितना आता पहले था? कितना आया? हाँ, जो पहले जो मीटर जो बिल आता था पहले ना, तो वो आता 219 297 297 पर मंथ था ना। ये यूनिट का बता रहा हूँ मैं। और बिल तो ये कि 1000 1200 मैक्सिमम 1200 1500 लगा लो मैक्सिमम ना। लेकिन 17,500 रुपए क्या तुक बनता है जी सरकार का? 17,500 रुपए बिल। एक आम आदमी, चलिए आप अगर सक्षम है अच्छी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे 17,500 बिल है। ये भाई साहब इनके एक लाइट और एक पंखा चलता है, उसका इनका 6,000 बिल। हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं ये हमारे ब्रदर है, इनके 6,000 बिल। ठीक है जी, इनके 6,000 बिल। तो हम क्या करें, हम तो खुद परेशान है जी बहुत ज्यादा। पर मंथ इनके 600-700 महीने। क्या इस बारे में आपने जो स्थानीय बिजली बोर्ड के कर्मी हैं उन्हें फोन पर बात किया या मैंने जेई साहब से बात करी है। वो कह रहे कि आप वहाँ जाओ, ये करो वो करो। वो वहाँ जाके उनके ऑफिस में तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो जवाब ऐसा देते हैं कि ये बिल शिमला से। क्या आपको वो पे करना ही पड़ा? नहीं, अभी हमने किया नहीं है पे। भी नहीं करेंगे, हम पे करेंगे भी नहीं। 18 की लास्ट डेट है। हम पे करेंगे भी नहीं। चलिए 17,500 अगर किसी आम व्यक्ति का जिसके पास ज्यादा आय के साधन नहीं है उसका बिल आ जाता है, वो तो शायद उसी में। मैडम जी 20,000 रुपए कमाता हूँ, ठीक है, और 17,500 रुपए बिल आ गया, तो क्या मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा? क्या अपना चलाऊं? क्या करूं बताओ? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तो ये दशा है आज आम व्यक्ति की। स्मार्ट मीटर सरकार ने लगाए तो है लेकिन शिकायतें ही पर दिन मिलती आई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, 1 तारीख से लेके अब तक 12 तारीख होगी, 13 तारीख 348 यूनिट फूकी। वो किस चीज की फूकी? चलाया क्या हमने? क्या गड़बड़ लगता है आप? चल रहे हैं मीटर, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। में कोई कमी है या फिर सरकार ने स्कीम ही ऐसी बनाई? मैम एक बात और है, आप इधर आए प्लीज। जब ये मीटर, जब लाइट चली जाती है तो ये मीटर बंद हो जाते हैं, ठीक है, बट इनमें जो 2 मैनिपुलेटिंग लाइट होती है वो जली रहती है, ठीक है। उसके बाद जब लाइट आ जाती है तो आधा घंटा मीटर में कोई रीडिंग शो नहीं होती है। हम खुद से जब मीटर की रीडिंग चेक करते हैं, मैं खुद एक इलेक्ट्रिशियन, मैं खुद इलेक्ट्रिकल उस फील्ड से सपोर्ट करता हूँ। जब उसकी हम खुद किलोवाट वगैरह चेक करते हैं, उस पर 2.5 किलोवाट का लोड चल रहा है। एक घर में नॉर्मली 1 किलोवाट से ज्यादा लोड नहीं चलता है। एक फैन, एक लाइट मैक्सिमम 100 यूनिट से ज्यादा बिल ले लेगा, इतना ही लेगा। यहाँ पे बिल ले रहे हैं। अभी मैं आपको अगर खोल के दिखाऊंगा, कल मेरे फोन पे बिल मेरे पास शो 5100 रुपए हो रहा था। आज मैंने दोबारा सुबह ओपन करके देखा तो मेरे पास आज 5248 रुपए बिल शो हो रहा है। पिछले लास्ट मंथ की रीडिंग 109, 13 यूनिट 0 यूनिट शो हो रही है। आपको तो काफी नॉलेज भी है कि आपने बिजली बोर्ड के कर्मियों से बातचीत की कि कभी कुछ और रीडिंग से जवाब ये आता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये बिल शिमला से कट के आए हैं और हम वो बिल शिमला से आए हैं और ये पे करने ही पड़ेंगे। तो अब आप कैसे अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इतना बिल पे नहीं कर सकता है, तो कैसे अपनी बात को रखेंगे और कैसे क्या होना मैम चाहिए? पहली बात तो ये है ना कि जो बिल लगाने के लिए आ रहे हैं उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। वो बोलते हैं हमें ठेकेदार ने बोला है, उनको बोलते हैं कि ठेकेदार को बोलो कि हमें ऑर्डर दिखाए, तो उनके पास ऑर्डर नहीं है। क्योंकि अगर हर घर में बिल मीटर लगने हैं तो हर घर के हिसाब से ऑर्डर निकलेगा, ठीक है, उनके हिसाब से ऑर्डर निकला होगा और उसके बाद भी ऑर्डर के बाद ही बिल होगा। वो आए हैं, हम घर पे नहीं थे, हमारे पीछे हमारी माताएं बहनें घर पे थी, उनके समय मना नहीं किया कि हमें? मैम हम घर पे नहीं थे ना कोई भी, और उस टाइम पे ये स्कीम लेडीज थी कि बिल लगना है बाद में कि 15 नहीं कुछ नहीं पता था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे ऐसा बोला कि 15,000 रुपए इसके बाद में लगेंगे मीटर लगवाने के, अगर आपने अभी नहीं लगवाया अगर एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे कि 15,000 में लगवाना पड़ेगा। उस टाइम पे डरा के लगाए गए। और दूसरी चीज ये है कि अगर जब हमारे पुराने ही मीटरों में बिल हमारा 500 से ऊपर नहीं आता था, आज मैं बोलता हूँ हमारे घर में बिल पिछले 5-6 महीने से 0 बिल आ रहा है, ठीक है। जब बिल काटने वाला लड़का हमारे घर पे आया था, हमने उससे पूछा कि इनका बिल नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये मीटर अभी तक साइट पे रजिस्टर ही नहीं है। जब ये मीटर साइट पे रजिस्टर नहीं है तो ये लगाए किस लिए गए हैं?
किस वजह से लगाए प्रदेश गए तो हैं? हालांकि खुद बिजली उत्पादन राज्य है। प्रदेश में खुद होता है, यहाँ तक कि पाउंटा साहिब में खुद यहाँ पे जनरल हाउस 3 से 4 पावर हाउस हैं, तब भी यहाँ हिमाचल दूसरे पंजाब को हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो हिमाचल में ही इतनी ज्यादा बिल किस लिए आ रहा है? जब दूसरे स्टेट को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है तो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा बिल किस लिए आ रहा है? इसके हिसाब से 6 रुपए यूनिट लगा रहा है ना 5। हिमाचल। अब यूनिट भी बढ़ा दी गई है, ठीक है, इसका भी कोई नोटिस नहीं आया कि जो 125 यूनिट फ्री होती थी उसका भी कोई नोटिस नहीं है, उसका भी हमें कोई पता नहीं कि वो फ्री है कि नहीं है। स्मार्ट मीटर के बारे में वो आए थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी ये लगने हैं, आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इसके लिए पहले। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, ठीक है। अगर उनसे ऑर्डर मानते हैं, उनके पास ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाके पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये शिमला से बिल कट गया। अगर ये शिमला से बिल कट गया है तो हमें बिल तो दिखाओ। रिटर्न स्लिप तो पहले भी आती थी, अब भी रिटर्न स्लिप आनी चाहिए ना। कुछ नहीं है हमारे पास, उनके पास भी कुछ नहीं है दिखाने के लिए। एक किम्बल कंपनी का मीटर है, ठीक है, लगा के चले गए, कोई बात नहीं लगाया है, बट कम से कम इसमें रीडिंग तो प्रॉपर शो हो। रीडिंग शो नहीं हो रही है। एक दिन में 100 यूनिट से ज्यादा खर्च हो रहा है। एक फैन 100 यूनिट नहीं लेता, ठीक है, नहीं लेता इतनी ज्यादा। तो चलिए, इनका ये भी कहना है कि सरकार पर कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से और क्या ये योजनाबद्ध तरीके से ये स्कीम बनाई गई है, और हर एक व्यक्ति जिस घर में भी अभी तक स्मार्ट मीटर लगा है, प्रत्येक व्यक्तियों ने इसका विरोध ही किया है क्योंकि नुकसान ही पाया गया है। बिल जो है बहुत ज्यादा आए हैं। हमारे कुछ जानकार भी हैं, उनके भी तकरीबन 20,000 बिल जो है वो उनका आया है। तो ऐसे में किसान खासतौर पर इसलिए परेशान है क्योंकि किसान खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कई लोग जो है वो कंपनियों में मजदूरी करते हैं, बहुत कम उनके पास आय साधन है। कई व्यक्ति इस बिल को पे करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसे में बहुत परेशान है और उसी परेशानी का जो है वो परेशान होकर, हताश होकर आज एक मीटिंग रखी है, एक सभा रखी है। तमाम किसान, पाउंटा साहिब की बहुत सारी पंचायतों के लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी कि सरकार इसमें जरूर कुछ न कुछ ध्यान देगी। क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ ध्यान देगी? और आपकी बात सुनी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। फिर ये प्रदर्शन क्यों? अगर आपको नहीं लगता है फिर प्रदर्शन किस लिए? तो प्रदर्शन की क्या पता कुछ ना कुछ निकल के आए, जागरूक करने के लिए। जागरूक। क्योंकि मैम अगर सरकार को पहले से ही पता था कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उनको पहले से इस चीज का रखना चाहिए। क्योंकि अगर हिमाचल खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दूसरे स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ भी इतना ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। हम माने अगर हमारे पास इतना आ रहा है तो दूसरी स्टेट में भी इक्वलिटी के साथ आना चाहिए ना। उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। पानी की कमी यहाँ पे नहीं है, किसी चीज की कमी हिमाचल में नहीं है। खेतों के ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी लाइन, वाटर टनल लाइन, सब कुछ निकला हुआ है और बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं उसके बाद भी फिर भी। मेरा दोस्त जो है हरियाणा में रहने वाला है, ठीक है ना, उसके घर का बिल 10,000 आ रहा है, हमारे घर का बिल 17,500 आ रहा है हिमाचल में। तो अब क्या करें हम, बताइए। हम तो खुद परेशान है, किससे बात करें जाके इसके बारे में। दर्शकों, आरोप ऐसे भी हैं कि जो मीटर लगाने आते हैं या फिर जो बिल काटने के लिए आते हैं वो भी कहीं ना कहीं गुमराह ग्रामीणों को करते हैं। घर पर माताएं बहनें होती है तो उन्हें गुमराह करते हैं। किसी तरह का कोई नोटिस उनके पास नहीं होता है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करके या झूठ बोल करके मीटर लगाए गए हैं कि पूछा जाता है तो जी, वो बोलते हैं कि हमें ठेकेदार ने भेजा है। अगर हम उनको बोलते हैं कि ठेकेदार से दिखाओ तो बोलते हैं एसडीओ से और एक्शन से बात करो जाके। उनके द्वारा ये हमें बोला गया है, हम इसलिए लगा रहे हैं। हेरा फेरी तमाम लोग करते हैं कि आप उनसे बात करिए, फिर वो वाले उन्हें कहेंगे प्रदेश सरकार से बात करिए, शिमला से हो रहा है, यहाँ से नहीं है। इस तरह की बातें हैं। तो प्रदेश सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है और ऐसे में अगर बिल इतना ज्यादा आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? आम व्यक्ति, आम किसान, गरीब व्यक्ति जो है वो इस बिल को पे भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चली हुई है, तमाम लोग आए हुए हैं। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो भी यहाँ पर पहुंचे, अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का प्रयास लगातार जारी है। दर्शकों, आप सभी से जल्द ही मिलूंगी नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।